हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे फ्रेंड का बेबी शावर फंक्शन है। सो मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। सो मैंने वियर किया है पर्पल चिकनकारी अनारकली सूट, सिंपल और एलिगेंट दिखने के लिए। सो अब बारी है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की। हेयर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड ऑलरेडी कर लिया है। काफ़ी फ्रीजी हेयर्स थे, सो मैंने स्लीक लुक के साथ जाना चाहा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ V&G का प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर। और ट्रस्ट मी गाइस, 15 मिनट में मेरे हेयर्स मैजिक की तरह स्ट्रेट हो गई। बिल्कुल सैलून लाइक फिनिश मुझे घर पे ही मिल रही थी। सो इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बिल्कुल सैलून वाली फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है, दैट टू एट अ होम, अगर आप यूज़ कर रहे हो V&G का 8266 हेयर स्ट्रेटनर। सो बिल्कुल अच्छे से आपके हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे। हेयर्स डन, आउटफिट डन। नाउ मूविंग आउट टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मेकअप। बट मेकअप से भी पहले स्किन प्रेप इज़ अ मस्ट। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्वरोस्की का रोज़ एलिक्सर स्प्रे, जो मेरी स्किन को हाइड्रेट करेगा, पोर्स को सूतन करेगा एंड पीएच को मेंटेन रखेगा। सो इसको 2 से 3 मिनट तक ड्राई होने देना है। सो जब तक ये ड्राई हो रहा है, मैं यहाँ पे T&W का मेरा फेवरेट लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरे लिप्स सॉफ्ट हो जाएँ, स्मूथ हो जाएँ, लिपस्टिक की एप्लीकेशन अच्छी हो जाए। सो आपका टोनर ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। सो मैं यहाँ पे मूव ऑन कर रही हूँ मेरे फेवरेट सीरम के साथ, दैट इज स्नेल म्यूसिन। सो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता रखा है। इंस्पायर्ड बाय कोरियन स्किन केयर, ये देता है हाइड्रेशन, बैरियर रिपेयर और साथ ही साथ स्किन हील प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर है। एंड ऑफ कोर्स ग्लो बूस्टर तो ये है ही। सो इसको लगाने के बाद, ड्राई होने के बाद, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फेदर टच मॉइस्चराइजर, जो कि एम्ब्रोलिस का ड्यूप है बट उसके प्राइस के हाफ है। सो ये प्राइमर, मॉइस्चराइजर और मेकअप रिमूवर की तरह काम करने वाला है। 4 से 5 मिनट तक अच्छे से आपने एब्जॉर्ब होने देने हैं, ताकि फ्लॉलेस मेकअप हो। सो अब मूव करते हैं स्विस ब्यूटी के हाइलाइटिंग प्राइमर की तरफ। सो इसमें 3 शेड्स आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे नेचुरल टिंट यूज़ कर रही हूँ। परफेक्ट है ड्यूई और ग्लोई स्किन के लिए, लाइट वेट है और कंफर्टेबल है, सभी स्किन टाइप के लिए रहेगा। सो अब गर्मी का मौसम में इतना मेकअप करना तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला काम हो जाता है। सो इसलिए मैंने प्राइमर के बाद डायरेक्टली यूज़ किया है फेसिस कनाडा का वेटलेस मैट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर, जो स्किन को देगा नेचुरल मैट लुक, एफर्टलेस ब्लेंडिंग। और मैंने यहाँ पे शेड नेचुरल 02 यूज़ किया है। 5 ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। लाइट वेट है, एवरीडे फ्रेंडली है और समर परफेक्ट है। कोई केकी बेस नहीं होगा, जस्ट फेस आपको फ्रेश फील होने वाला है। जैसे ही मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई किया, उसके बाद मूविंग ऑन टू आवर आईज। ऑब्वियसली फेस एनहांस कर लिया है तो आईज तो एनहांस करनी बनती ही है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एमाग ब्यूटी का आईब्रो पोमेड। ऑलरेडी इसके लिए भी मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, हर वीडियो में इसको यूज़ करती हूँ। सो ये ब्राउज को आपको नेचुरल लुक देगा। सुपर इजी टू अप्लाई है, क्विक ड्राइंग फॉर्मूला है, वाटर रेसिस्टेंट है एंड टोटली ट्रांसफर प्रूफ है। परफेक्ट फॉर लॉन्ग डेज व्हेन यू वांट योर ब्राउज टू स्टे आउट। सो चलिए अब थोड़ा सा आइज को भी एनहांस कर ही लेते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक का 12 शेड का आई शेडो पैलेट, जिसका नाम है बैक टू बेसिक्स। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैट कलर लिया है, अच्छे से पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लिया है एंड देन उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी वाइट कलर का शिमर। सो इसमें आपको मिलते हैं मैट और शिमर दोनों ही ऑप्शंस और एक छोटा सा ब्रश। परफेक्ट है एवरीडे लुक के लिए। फॉर्मूला इसका काफ़ी सुपर स्मूथ है, हाईली पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल भी क्रीज नहीं देने वाला। बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि आप इसको डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और बिगनर फ्रेंडली भी है। सो आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे फिंगर की हेल्प से वाइट आई शेडो लिया, जो कि शिमर है, अच्छे से आईज पे अप्लाई किया, स्प्रेड किया। आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से या फिर फिंगर की हेल्प से। बहुत ही ब्लेंडेबल आइटम है ये। सो जैसे ही आई शेडो का काम कंप्लीट हो जाता है, सो हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा है आई लैशेस को एनहांस करना, जो कि करेगा मस्कारा। सो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लॉन्ग लास्टिंग जेट ब्लैक मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। सो इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस मस्कारा को अप्लाई करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आपने आई लैशेस अलग से लगा रखी हूँ। बहुत ही अच्छी वॉल्यूम ये आपकी लैशेस को देता है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है।
स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ है। सो इसके बाद मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप दैट इज फेस पैलेट। सो एक पैलेट के अंदर ही अगर आपको ब्रॉन्जर, ब्लशर और हाइलाइटर मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या ही चाहिए आपको। सो इसका फॉर्मूला काफ़ी लाइट वेट है, बटर की तरह ब्लेंड होने वाला है और हाँ ट्रैवल फ्रेंडली तो है ही। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ब्लशर भी यूज़ कर सकती हूँ, ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकती हूँ और हाईलाइटर भी यूज़ कर सकती हूँ। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ब्लशर अप्लाई किया अपनी चीक्स, नोज, चिन एरिया पे एंड देन मैंने अपने नेक बोन पे यूज़ किया है हाइलाइटर थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ग्लो दिखे। मतलब एक फेस पैलेट और आपका पूरा का पूरा फेस गेम सॉर्टेड, चाहे ब्रॉन्जर हो, ब्लशर हो या फिर हाइलाइटर हो, तीनों को अलग अलग कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो नेक्स्ट सिंदूर अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे अपनी मांग में। उसके बाद मैंने प्रेफर किया है एक छोटी सी बिंदी एंड ऑफ कोर्स सिंदूर एंड बिंदी के बाद हमारे लिप्स रह गए हैं। लिप्स के बिना मेकअप तो अधूरा ही मानूँ आप। सो लिप्स को एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर मियोन का और उसके साथ लव अर्थ की आयरिश कॉफ़ी लिपस्टिक का शेड मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैंने अपने लिप्स को अच्छे से आउटलाइन कर लिया है ताकि बहुत ही स्मूथली मेरी लिपस्टिक लग जाए। सो आप बिना लिप लाइनर के भी आप डायरेक्टली लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। सो इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लव अर्थ की लिपस्टिक सेट में से मैं यहाँ पे आयरिश कॉफ़ी लिप शेड यूज़ कर रही हूँ। मैं उसका लिंक भी सेपरेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको ये लिपस्टिक सभी मिल जाएंगी और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे, चाहे आप न्यूट्रल कलर में जाओ या फिर आप बोल्ड कलर में जाओ। एंड देन मैंने अपने कोरियन लिप इयरिंग जो ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे, जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, वो मैंने वेयर कर लिए। सो ऑलमोस्ट अब मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। इयरिंग्स पहनने के बाद मैंने यहाँ पे मेरी फेवरेट और स्लीक सी बैंगल्स ले ली, काफ़ी लाइट वेट बैंगल्स थी ये। सो मैंने वेयर कर ली एंड देन मैंने दुपट्टा ओढ़ा और गेस व्हाट क्या हुआ, मेरे पतिदेव ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और साथ ही साथ फंक्शन तो बहुत ही अच्छा गया। सो अच्छे दिखोगे तो वाइब्स अच्छी आएंगी, वाइब्स अच्छी आएंगी तो ऑब्वियसली मेमोरीज बहुत अच्छी बनने वाली हैं। सो इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।